हेलो दोस्तों, मैं हूं केपी हरण और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 2018 और 19 में बहुत सारे ऐसे फ़ोन निकले जिसमें स्नैपड्रैगन 845 था। अब हम उस फ़ोन की बात करें तो जिसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 था, वन प्लस 6T था, Xiaomi था, गूगल पिक्सल था अगर आपको पता हो तो। उसके अलावा LG V40 था, उसके अलावा नोकिया 9 था, और उसके अलावा एसूस और LG था, LG G7, और ओप्पो था शायद में भी, नॉट श्योर, ओप्पो फाइंड एक्स, और HTC था। वो सब की बात तो हो गई, चलो 2019 18-19 की बात। अब हम बात करते हैं 2020 की। जी हाँ, 2020 की। 2020 में अभी नए 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 मोबाइल लॉन्च हुए हैं। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कौन कौन सा मोबाइल है जो 2020 में लॉन्च हुआ है और हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा ना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ ज़्यादा तो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15,000 के अंदर की कीमत के मोबाइल्स जो अभी नए नए लॉन्च हुए हैं। जिसमें एक मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी M21। उसमें एंड्रॉयड 10 आता है और 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है और 64 मेगापिक्सल बैक कैमरा है। और उसकी कीमत आई थिंक 12,600 नहीं 600 या 700 के आसपास है। और 4 GB 64 स्टोरेज आता है उसमें। और 6000 mAh की बैटरी दोस्तों, जी हाँ 6000 mAh की बैटरी। उसके अलावा दूसरा मोबाइल है Xiaomi Redmi Note 9 Pro। जी हाँ, उसमें S720, हाँ S720 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है और 64 मेगापिक्सल बैक कैमरा है। और उसकी कीमत है 14,000। और 6 GB 128 GB स्टोरेज आता है, उसके साथ वो लॉन्च हुआ है। उसके अलावा दूसरा है Realme 6। जी हाँ, मीडियाटेक आपने बहुत मोबाइल देखे होंगे जिसमें G90T, हाँ G90T चिपेस्ट आता है। और उसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है और बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल है। और उसकी कीमत है आई थिंक 14,000 के आसपास। 14,000 का 8 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज है उसका। उसके अलावा दोस्तों Honor 9X Pro। जी हाँ, Honor 9X Pro है 15,000 के आसपास। उसके अलावा है Vivo U20। जी हाँ, आपने देखा होगा यू सिंबल का एक मोबाइल है वीवो का, उसकी कीमत है 12,000 के आसपास। उसके बाद है रेडमी जी हाँ, रेडमी नहीं, रियलमी नार्जो 10। जी हाँ, वो 12 से। और दूसरा है रियलमी नार्जो 10A जो आता है 9,000 के आसपास, 9,000 के आसपास। और उसके अलावा है बहुत सस्ते, अगर कोई सोच रहे कि सस्ता मोबाइल मुझे चाहिए, वो मुझे सजेस्ट करे तो दोस्तों वो भी है हमारे पास। मैं उसका भी लिस्ट आपको दूंगा जो जो मैंने देखा है। और Realme C3। जी हाँ, Realme C3 7,400 या 7,500 के आसपास आता है। Realme C2, जी हाँ Realme C2 उनसे भी कम कीमत में आता है, उसकी कीमत है 7,000 के आसपास। उसके अलावा है Redmi Note 8 Pro। जी हाँ, रेडमी सबकी फेवरेट है और फेमस कंपनी भी है, हमारी इंडिया की है। और उसकी कीमत है 12,000 के आसपास। उसके अलावा है Vivo Z1 Pro। जी, उसकी कीमत है 14,000 के आसपास। अब सबकी फेवरेट ब्रांड सैमसंग गैलेक्सी की हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे मोबाइल लॉन्च किए हैं अभी 15,000 के अंडर और 15,000 के ऊपर के आसपास के। उसमें है सैमसंग गैलेक्सी M35 और A50 की कीमत है 15,000। और M40 आई थिंक, हाँ M40 की कीमत है दोस्तों 13,000 के आसपास होगी आई थिंक। अब सबकी बात की, आप लोग सोच रहे होंगे कि नोकिया की बात क्यों नहीं की, तो मैं दो नोकिया की भी बात करता हूँ। नोकिया ने भी बहुत सारे मोबाइल लॉन्च किए हैं, जिसमें एक मोबाइल है नोकिया 7 वो 15,000 के आसपास का मोबाइल है। उसके बाद हम बात करें तो वन प्लस, हाँ OnePlus 5, जी OnePlus क्यों रह जाए इसमें पीछे, तो वो भी 16,000 के आसपास की है कीमत है। उसके बाद हम बात करें मोटो की हमने बात नहीं की, तो आज दो वेरिएंट मोटो की भी हम बात करते हैं। मोटो 8G प्ले। जी हाँ, मोटो 12,000 के आसपास आता है। और G5s, जी मोटो G5s 12-13,000 के
हमने बात ही नहीं की है, तो हम बात करते हैं लिनोवा की। लिनोवा K8 नोट वो भी 12,000 के आसपास का है। लिनोवा K10 प्लस वो भी 14-15 हज़ार के आसपास का है। लेकिन ये मॉडल आई थिंक 2019 या 2018 के आसपास लॉन्च हुआ था, क्योंकि अभी तक लिनोवा ने कोई नया ब्रांड अभी नया लॉन्च नहीं किया है। शायद अभी लॉन्च होने वाला है, और जो है वो ज़्यादा कीमत के कम प्राइस की लॉन्च शायद में भी थोड़े टाइम में हो सकता है। अब हम ओप्पो की तो हमने बात ही नहीं की, तो आज 4 वेरिएंट ओप्पो की भी हम बात कर लेते हैं। ओप्पो A31 है, जिसकी कीमत है 12,000 या 13,000 के आसपास। उसके बाद है ओप्पो A9, जिसकी कीमत है 15 या 16 के आसपास है। A31 ओप्पो A31 जिसकी कीमत है 13,000 के आसपास। और ओप्पो F11, जी हाँ ओप्पो F11 आज बाकी रह गए, उसकी तो हमने बात ही नहीं की, जिसकी कीमत है 16,000 या 17 के आसपास की कीमत है। दोस्तों आज जो भी मैंने बात की वो सब के सब वेरिएंट हमारे 15,000 के अंडर के हैं। 15,000 के ऊपर के मैं दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लीजिए वो लीजिए। मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं सजेस्ट नहीं किया है, बस आज जो मुझे जितना पता था उतना ही मैंने आपको बताया है। तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा जियो, जी हाँ जियो भी अभी कोई नया मोबाइल लॉन्च करने जा रहा है थोड़े टाइम में कोई उसका नया वेरिएंट बाहर आएगा, और मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन 5G है, आई थिंक वो मोबाइल 5G होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, बहुत सारी वेबसाइट है। लेकिन हाँ, कोई भी वेबसाइट से मोबाइल लेने से पहले 100 बार सोच के लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी धोखा या फ्रॉड हो सकता है। अभी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसने फ्रॉड बना के कई लोगों को लूटते हैं, और बाद में पैसे लेके मोबाइल भी नहीं देते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो मेरा आपको सजेशन है, कहीं भी लीजिए, कोई भी मोबाइल लीजिए, मैंने आपको कीमत के साथ बताया है, आपकी चॉइस, आपको कौन सा लेना है। चलो, ये इसके मोबाइल की जो नया लॉन्च हुआ है उसकी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और वीडियो बना के भेजूँ, और आपको और मोबाइल की डिटेल्स चाहिए या 20,000 के ऊपर की रेंज वाले मोबाइल की, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो जो भी मैं बनाऊँ आपको मिलते रहें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। बाय, KP हिरन के साथ।